Hey guys, what's up? So, एक फ्रेश स्किन हम सब कोई चाहते हैं, बट समर स्किन केयर में ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है ऑल डे अपने फेस को फ्रेश रखना, क्योंकि विंटर में वेदर में उतनी ह्यूमिडिटी नहीं रहती है। बट जब बात आती है समर की, तो ह्यूमिडिटी के कारण फेस वॉश करने के 5 से 10 मिनट के बाद ही फेस ऑयली दिखने लगता है पसीने की वजह से, फिर फेस फ्रेश नहीं दिखता। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा 8 समर स्किन केयर टिप्स, जिसे फॉलो करके हम डार्क स्किन लड़के ऑल डे अपने स्किन को फ्रेश एंड ग्लोइंग रख पाएंगे। पहला समर स्किन केयर टिप है, अपने फेस को दिन में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश मत करना। समर में मैंने देखा है अक्सर लड़के दिन भर में 4 से 5 बार फेस वॉश करते हैं, क्योंकि पसीने की वजह से रह रहकर फेस ऑयली हो जाता है। इसीलिए ये मैं समझ सकता हूँ, बट फेस को 4-5 बार फेस वॉश करना ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि दिन भर में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश करने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है, और अगर स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाए तो आपका फेस एनी टाइम ऑयली एंड टायर्ड दिखेगा, क्योंकि स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे स्किन के सीबम प्रोडक्शन को बैलेंस में रखता है, जिससे हमारा फेस ना ही ज्यादा ऑयली होता है और ना ही ज्यादा ड्राई होता है। इसलिए आप अपने फेस को दिन में 2 बार से ज्यादा फेस वॉश मत करना, बस एक बार सुबह नहाते वक्त फेस वॉश करना और रात को सोने से पहले फेस वॉश करना। दूसरा टिप है, अगर आप बियर्ड रखते हो तो अपने बियर्ड को मेंटेन करके रखना। समर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टबल बियर्ड रखना, मतलब आप अपने बियर्ड के लेंथ को 4 या 5 नंबर ट्रिमर सेटिंग पर रखना, क्योंकि 4 या 5 नंबर ट्रिमर सेटिंग वाले स्टबल बियर्ड्स दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं और समर में ज्यादा इरिटेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि ज्यादा लंबे बियर्ड होने से फेस पे ज्यादा पसीना आता है ह्यूमिडिटी के कारण, जिससे फेस फ्रेश नहीं दिखता और बियर्ड में खुजली होती है वो अलग। और हर 3-4 दिन बाद अपने बियर्ड के नेक के हेयर को और अपने चीक्स के हेयर को क्लीन करके रखना, इससे आपका फेस फ्रेश दिखेगा और आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा। बट अगर आप लॉन्ग बियर्ड ही रखना चाहते हो तो डेली अपने बियर्ड को अच्छे से वॉश करना और उस पर बियर्ड मॉइस्चराइजर लगाना, और हर 2-3 दिन बाद अपने नेक और अपने चीक्स के हेयर को क्लीन करके रखना। इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और आपको थोड़ा कम पसीना आएगा, जिससे आपका फेस फ्रेश दिखेगा। तीसरा टिप है, अप्लाई सनस्क्रीन डेली। सनस्क्रीन के बिना समर स्किन केयर अधूरा है। आप भले नहाना भूल जाओ, बट सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के बीच में जब भी आप समर में घर से बाहर निकलना, एक SPF 30 या SPF 50 वाले सनस्क्रीन को जरूर लगाकर निकलना घर से, क्योंकि बहुत से लड़कों को लगता है कि हमारे डार्क स्किन की वजह से, हमारे स्किन में मेलेनिन ज्यादा होने की वजह से सन हमारे स्किन को ना ही टैन करती है और ना ही डैमेज करती है, तो सनस्क्रीन लगाने का क्या फायदा। बट ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारे स्किन में मेलेनिन ज्यादा होने की वजह से ये नहीं कि सन हमारे स्किन को टैन और डैमेज नहीं करेगी। हाँ, भले एक फेयर स्किन लड़के के मुकाबले एक डार्क स्किन लड़के को सन उसकी स्किन को कम डैमेज और कम टैन करेगी, बट करेगी जरूर। तो फिर क्यों रिस्क लेना। इसलिए सुबह से शाम के बीच में जब भी आप घर से बाहर निकलना तो सनस्क्रीन जरूर लगाकर निकलना, एक SPF 30 या SPF 50 वाला। और सनस्क्रीन को आप 12 महीने तो लगाना ही, बट समर में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि समर में सन की अल्ट्रावायलेट A एंड UVB रे काफी हार्श होती है, अपने पीक पॉइंट पे होती है। फोर्थ समर स्किन केयर टिप है, यूज सीरम इंस्टेड ऑफ मॉइस्चराइजर। अब देखो, जनरली एक परफेक्ट स्किन केयर ये होता है कि पहले आपको फेस वॉश करना चाहिए, फिर उसके बाद सीरम लगाना चाहिए, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बट मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों क्रीम होता है, तो दोनों क्रीम को एक साथ लगाने से समर में ह्यूमिडिटी की वजह से आपके फेस में बहुत जल्द पसीना आने लगता है और फेस ऑयली दिखता है। इसलिए इस स्किन रूटीन को आप विंटर में फॉलो करना, बट समर स्किन केयर में आप मॉइस्चराइजर वाले पार्ट को स्किप कर देना। आप सीधा फेस वॉश करने के बाद सीरम लगाना, फिर उसके बाद सनस्क्रीन लगाना, जिससे हमारा फेस फ्रेश दिखेगा। और एक सीरम एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होता है, जो हमारे स्किन के डीपर लेयर अंदर जाकर हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करती है और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है और फेस को ऑयली भी नहीं बनाती। इसलिए फेस सीरम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा शेषा आयुर्वेदिक के इस कुमकुमादी केसर डी पिगमेंटेशन फेस सीरम को। इसके अंदर 40% कुमकुमादी ऑयल है। कुमकुमादी ऑयल केसर ऑयल होती है, जो हमारे स्किन सेल्स को रिजुवेनेट रीन्यू करती है। बट ये कुमकुमादी ऑयल एकदम प्योर हो तभी हमारे स्किन में फायदा देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको ये शेषा केयर को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक 25 ईयर ओल्ड आयुर्वेदिक ब्रांड है जो काफी ट्रस्टवर्दी है। और इस फेस सीरम के अंदर जो 40% कुमकुमादी ऑयल है वो 100% प्योर कुमकुमादी ऑयल है। कुमकुमादी ऑयल के अलावा ये बनी है 17 एसेंशियल हर्ब्स एंड ऑयल के ब्लेंड से, जो हेल्प करता है रिड्यूसिंग पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। और ये नेचुरल आयुर्वेदिक सीरम ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल। इसे आप दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद 2-3 ड्रॉप्स लगाना, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप सीरम के बाद इनकेस डे क्रीम को लगाना। दिस ऑल्सो कंटेन्स ऑल द गुडनेस ऑफ 100% प्योर कुमकुमादी ऑयल, केसर, सैंडलवुड, मंजिस्ता एंड लोटस, प्लस इसके अंदर SPF 20 PA+++ है, तो आपको अलग से सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हो। एंड फॉर 20% डिस्काउंट यूज माई कोड LOVE20 फॉर फेस सीरम एंड LD20 फॉर डे क्रीम ऑन
ऑन देयर वेबसाइट। और अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करोगे तो आपको 5% डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिलेगी। फिफ्थ टिप है मेंटेन योर बॉडी हेयर। हर महीने अपने बॉडी हेयर को ट्रिम करके मेंटेन करके रखना, क्योंकि बॉडी में लंबे लंबे हेयर्स होने की वजह से ह्यूमिडिटी के कारण बॉडी में पसीना आने लगता है, और पसीने की वजह से बॉडी में हीट होने लगता है, और हीट की वजह से ऑटोमेटिकली फेस पे भी पसीना आने लगेगा और फेस ऑयली दिखेगा, फेस फ्रेश नहीं दिखेगा। इसलिए आप अपने अंडर आर्म्स और अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर को हो सके तो एकदम जीरो सेटिंग में ट्रिमर से पूरा क्लीन करके रखना, ताकि एकदम भी पसीना ना आए, क्योंकि ये दो एरिया में सबसे ज्यादा पसीना आता है। बट अपने चेस्ट, अपने हाथ और अपने पैर के हेयर को पूरा एकदम क्लीन, एकदम चिकना करके मत रखना, नहीं तो वो लड़कियों जैसा दिखता है। आप 4 या 5 नंबर ट्रिमर सेटिंग पे अपने हाथ, अपने चेस्ट और अपने पैर के हेयर को क्लीन करना। इससे थोड़ा थोड़ा हेयर हमारे बॉडी में रहता है, जिससे हम मैनली दिखते हैं, प्लस हमारे बॉडी में उतना पसीना भी नहीं आता है, जिससे हमारा फेस फ्रेश रहता है। सिक्स्थ टिप है वेयर लिनन एंड बायो वॉश्ड फैब्रिक, क्योंकि लिनन एंड बायो वॉश्ड फैब्रिक्स काफी कंफर्टेबल, काफी ब्रीदेबल होती है समर्स में। ये फैब्रिक्स के कपड़े पहनने से आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, और गर्मी नहीं लगेगी तो आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा, और पसीना ज्यादा नहीं आएगा तो आपका फेस ऑयली नहीं दिखेगा, और ऑयली नहीं दिखेगा तो आपका फेस फ्रेश दिखेगा। इसी के उल्टा अगर आप हैवी कॉटन या पॉलिएस्टर फैब्रिक वाले कपड़े पहनोगे तो आपको मिनटों मिनटों में गर्मी लगने लगेगी, फिर आपको पसीना आएगा, फिर फेस फ्रेश नहीं दिखेगा। इसलिए स्पेशली समर में सब फैब्रिक को अवॉइड करके कॉटन, बायो वॉश्ड एंड लिनन फैब्रिक वाले कपड़े को पहनना। सेवेंथ टिप है लंबे हेयर स्टाइल्स को मत रखना, क्योंकि लंबे हेयर स्टाइल्स रखने से आपको इरिटेशन फील होगी और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, और सेम आपको ज्यादा पसीना आएगा और आपका फेस ऑयली दिखेगा और आपका फेस फ्रेश नहीं दिखेगा। इसलिए समर में आप या तो अंडर कट रखना, या क्रू कट रखना, या बज कट रखना। ये हेयर स्टाइल शॉर्ट हेयर स्टाइल्स होती है जो ऑलमोस्ट हर तरह के फेस शेप्स के ऊपर अच्छी लगती है। प्लस इन हेयर स्टाइल्स को मेंटेन करने में आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी और आपको इरिटेटिंग फील भी नहीं होगी। इस हेयर स्टाइल से आप समर में फ्रेश भी फील करोगे और आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी, जिससे आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा और फेस ऑयली नहीं दिखेगी बल्कि फ्रेश दिखेगी। बट अगर आप फिर भी लॉन्ग हेयर स्टाइल्स रखना चाहते हो तो समर्स में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साइड के हेयर को ट्रिमर सेटिंग के 1 या 2 नंबर लेंथ तक रखना, और ऊपर के हेयर को आप लंबा रख सकते हो। इससे आपको उतनी ज्यादा इरिटेटिंग फील नहीं होगी। और एक चीज, समर में हर 2 हफ्ते बाद अपना हेयर कट करवाना, इससे आपका हेयर कट मेंटेन रहेगा और आपको ज्यादा इरिटेशन फील नहीं होगी, जिससे आप फ्रेश फील करोगे और आप फ्रेश दिखोगे भी। एंड फाइनली 8th समर स्किन केयर टिप है कैरी अ हैंकरचीफ, यानी रुमाल। समर में जब भी आप घर से बाहर निकलना तो हमेशा अपने पॉकेट में एक रुमाल जरूर रखना, क्योंकि समर में ह्यूमिडिटी की वजह से आप चाहे जितना कुछ भी कर लो, आपके फेस पे थोड़ा बहुत तो पसीना आएगा ही। तो उस पसीने की वजह से आपके फेस का फ्रेशनेस कम ना हो, इसलिए आप हमेशा अपने साथ एक हैंकरचीफ रखना, और जब भी हल्का सा भी पसीना आए तो रुमाल से उसे टैप टैप करके पोंछ लेना। बट मेक श्योर आप रगड़ रगड़ कर रुमाल से अपने फेस को मत पोंछना, नहीं तो आपको और भी ज्यादा पसीना आएगा। आप जेंटली धीरे धीरे टैप टैप करके रुमाल से अपने पसीने को पोंछना, इससे आपका फेस ऑल डे फ्रेश रहेगा और आप ऑल डे फ्रेश फील करोगे। तो ये थे वो 8 समर स्किन केयर टिप्स, जिसे फॉलो करके ऑल डे हमारा फेस फ्रेश एंड ग्लोइंग दिखेगा। तो इनकी परचेजिंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हो। और अगर आपको किसी वेडिंग इवेंट में जाना है और आप कंफ्यूजन में हो कि मैं क्या पहन के जाऊं, तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।